ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। जो एक पिछला पार्ट मैंने बनाया था टेक महिंद्रा में, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें हमने उप्स कॉन्सेप्ट कवर किए। उप्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज बात करेंगे। और कोर जावा के, एडवांस जावा के, स्प्रिंग बूट के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं एंड पूछे जा सकते हैं। आप उसका प्रिपरेशन जरूर करना। और कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि सर आप उसका मतलब आंसर भी दे दो विथ प्रैक्टिकल, हमें बताओ। वो भी ज़रूर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आप खुद से उसका जो बोलते हैं ना आंसर फाइंड आउट करें। ओके, खुद से सारी चीज़ें करो, नहीं तो आधे हट जावा है ही। ओके, अगर आपको नहीं मिल रहा है आंसर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट, डोंट वरी। तो और क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, देखो उप्स के अंदर हमने कवर किए। अब बात आती है कलेक्शन की। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन। कलेक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस 100% होंगे। उप्स के बाद कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होंगे सर? कलेक्शन में क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहला एरे एंड कलेक्शन में डिफरेंस क्या है। हमारे पास एरे था, फिर कलेक्शन की नीड क्यों लगी, इसका डिफरेंस आपको बताना है। देन कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की पूछी जा सकती है यार। व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, वो आपको आनी चाहिए। देन हम बात कर सकते हैं समथिंग, जो लिस्ट है, सेट है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है लिस्ट एंड सेट के अंदर, राइट। उसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस कौन कौन से हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। देन क्यू भी एक इंटरफेस है, राइट, जो एक्सटेंड करता है कलेक्शन को। क्यू की हायरार्की क्या है, क्यू मतलब क्यू को कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन एक्सटेंड करता है, ये भी पता होना चाहिए। क्यू इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज। वो लेटेस्ट वर्जन में आया है, लाइक आई थिंक 1.6 1.5 में वो आया है जावा में। ओके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। देन मैं बात करूँ और क्वेश्चंस की, तो गाइज मेथड्स पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर मेथड्स। लाइक पूछा जा सकता है कि समथिंग ऐड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऐड मेथड की फंक्शनलिटी क्या है, कैसे वो इंटरनली डेटा ऐड करती है। यस, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर टू द फ्रेशर और एक्सपीरियंस। देन हम बात कर सकते हैं समथिंग मेथड्स। तो कई सारे जितने हो सके उतने मेथड्स करो, मैं बोलूँगा। लाइक एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, वेक्टर हो, सारे मेथड्स करो यार। वेक्टर इज़ क्वाइट नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एरे लिस्ट जैसा ही है। ओके, वो सिंक्रोनाइज क्लास है, दैट्स इट, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। अब एरे लिस्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ एरे लिस्ट इंडेक्सिंग में डेटा स्टोर करता है। तो लिंक लिस्ट कैसे डेटा स्टोर करता है? नोड। क्या होती है नोड, कौन सी नोड फॉलो करता है लिंक लिस्ट, वो आपको बताना आना चाहिए। उसके अंदर का डिफरेंस क्या है, एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ओके, देन उसके बाद हम बात कर सकते हैं समथिंग, सेट के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। हैश सेट इंटरनली डेटा कैसे स्टोर करता है? अगर आपका आंसर गया इट इज़ इंटरनली यूजिंग हैश मैप, एंड राइट आंसर है। तो हैश मैप कैसे डेटा स्टोर करता है? हैश सेट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। हाउ, वाई, इक्वेशंस बन सकते हैं। ओके, टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो हैश मैप को इम्प्लीमेंट करता है, इंटरनली यूज़ करता है। तो हैश मैप का भी क्वेश्चन वहाँ पे 100% बनेगा। कैन यू टेल मी द हायरार्की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हैश मैप, एंड इसका वीडियो भी मैंने बनाया। ओके, अगर आपने नहीं देखा देख सकते हो। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। कैसे वो बकेट्स बनाता है, कैसे उसके अंदर नोड में डेटा जाता है, 4 चीज़ें उसके अंदर स्टोर होती है, बहुत अच्छे से बताया है। एंड एक क्वेश्चन 100% फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, हैश मैप का इंटरनल वर्किंग बताओ, जो कि हैश सेट भी यूज़ कर रहे हैं टू अवॉइड डुप्लीकेशन, राइट। देन हैश सेट के अंदर और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नल वैल्यू स्टोर होती कि नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन, डुप्लीकेशन तो नहीं चलता, राइट। फिर नल वैल्यू का क्या पंगा है, ये भी क्वेश्चन है। देन ट्री सेट कैसे सॉर्टिंग करता है गाइस। ट्री सेट का इंटरनल स्ट्रक्चर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखो, आई विल मेक दैट। ओके, ट्री सेट का इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे हो सॉर्टिंग कर रहा है, एक दूसरे का कंपैरिजन कैसे हो रहा है। बेसिकली वो कंपैरेटर को यूज़ कर रहे हैं इंटरनली, एंड उसकी कंपेयर मेथड को आप अगर ओपन करके देखो तो आपको मिल जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन हो सकता है लाइक हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में फ़र्क क्या है? दोनों सेम है? नहीं, क्या फ़र्क है? पेरेंट कौन है लिंक्ड हैश सेट का? दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो आस्क बाय इंटरव्यू। ओके, देन कलेक्शन में गई सबसे इंपॉर्टेंट हैश मैप। हैश मैप में अगर आप चले गए मैप की हायरार्की में, मैप इज़ नॉट पार्ट ऑफ कलेक्शन, बट हैश मैप के अंदर हम की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। तो कौन सी मेथड होती है टू स्टोर द डेटा इन हैश मैप? पुट। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ पुट? दैट क्वेश्चन बी आस्क।
चेक करना क्या रिटर्न टाइप होता है। इस डायनेमिक और स्टैटिक एक ही रिटर्न टाइप होता है, चेंज होता रहता है, इसको चेंज करना, चेक करना। देन इसके अंदर गाइस कुछ मेथड्स है, लाइक एंट्री सेट मेथड का यूज़ क्या है, की सेट का यूज़ क्या है, वैल्यूज़ का यूज़ क्या है, राइट। बहुत सारे मेथड्स है गाइस हैश मैप में भी। कंटेंट से वैल्यू, कंटेंट्स की, ये सारे मेथड्स क्या काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, रिटर्न टाइप्स क्या है, सारी चीज़ें डीप में जाके चेक करो यार। एज अ फ्रेशर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, हर एक मेथड का रिटर्न टाइप। अब देखो रिमेंबर तो नहीं रहता, बट यू कैन गेस ना, गेस कर सकते हो। कंटेंट्स वैल्यू, वैल्यू है क्या, इट शुड बी रिटर्न बुलियन, ट्रू और फॉल्स, राइट। देखो ना कंडीशन है कंटेंट्स की, ट्रू और फॉल्स, तो ये चेक कर सकते हो आप, रिमेंबर रख सकते हो। देन क्लियर मेथड है, हम बोल सकते क्लियर होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट इज़ वॉइड, यस और नो, ये चीज़ आपको देखनी है। देन कलेक्शन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक हैश टेबल, हैश टेबल है ना, उसका पेरेंट कौन है, हैश टेबल के अंदर नल की हो सकती है क्या, नल वैल्यू हो सकती है क्या, ये क्वेश्चंस भी होते हैं गाइस, ओके। देन हम बोल सकते हैं कलेक्शन और मैप कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। इट इज़ वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या डिफरेंस है उसके बीच में। कलेक्शन पूरा पढ़ के लेना यार। कलेक्शन में हम यूज़र डिफाइंड डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट ऐड करना है मुझे, हाउ वी कैन ऐड, जेनरिक्स क्या होती है, राइट। इसके अंदर हम रैपर क्लास यूज़ करते हैं, रैपर क्लास क्या होता है, ये क्वेश्चंस बनते हैं 101%, ओके। तो सारे क्वेश्चंस कलेक्शन के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ समथिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं गाइस। कौन सा एक्सेप्शन कंपाइल टाइम है, रन टाइम है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास नॉट फाउंड इज कंपाइल टाइम और रन टाइम, वैसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, एटलीस्ट आपको 20 से 25 एक्सेप्शन पता होने चाहिए। आप अगर सर्च करो गूगल पे, चैट जीपीटी मिल जाएंगे, कंपाइल टाइम कौन से है, रन टाइम कौन से है। आपने वो फेस किए क्या, वो भी देखो, फेस नहीं किए तो देखो कब वो आता है, ये भी क्वेश्चन होता है। व्हेन विल नल पॉइंट एक्सेप्शन विल ऑकर्ड, व्हेन विल एरे स्टोर एक्सेप्शन विल ऑकर्ड, व्हेन विल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑकर। हमें पता है कब आता है, अब हमें पता है एक्सेप्शन है, बट कब आता है, कौन से टाइप का है, रन टाइम है या कंपाइल टाइम, फ़र्क का क्या होता है इन दोनों में। एक्सेप्शन की हायरार्की बता सकते हो आप, दैट्स आल्सो क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर। किस पैकेज में एक्सेप्शन के क्लासेस है, एक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जावा डॉट यूटिल और जावा डॉट लाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कलेक्शन किस पैकेज से आ रहा है, जावा डॉट यूटिल और जावा डॉट लाइन और एनी अदर, आप बोल सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं 101%। अगर आपको इसके आंसर चाहिए प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करिए, आपने कमेंट किए पिछले वीडियो में, उसके वीडियो में उसका वीडियो बनाऊंगा आंसर के साथ। इसके भी आंसर चाहिए तो मुझे बोलो, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उसके आंसर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक ट्राई के साथ कैच कितने हो सकते हैं, नेस्टेड ट्राई कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, राइट। देन कैच के अंदर पाइप्स कॉन्सेप्ट क्या होती है, मल्टीपल कैसे एक्सेप्शन हैंडल किए जा सकते हैं, भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिंपल 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो रहा है, बट हमने कलेक्शन एंड एक्सेप्शन पार्ट कवर किया है इस वीडियो में। इसके आंसर चाहिए, इस संडे को मैं बनाऊंगा वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ओके। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मुझे लगेगा सही में आपको ये आंसर चाहिए एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे रुकूंगा मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।